हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सौम्या द्विवेदी। आज है आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल का डे 5, जिसमें हमारा टारगेट है टाइम एंड वर्क। मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए कैलेंडर है, साइंस के लिए केमिस्ट्री है और ज्योग्राफी के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी है, स्टैटिक के लिए अवार्ड्स है। करंट अफेयर में है जनवरी का करंट अफेयर और साथ ही साथ एक फुल मॉक टेस्ट है। तो चलिए बारी बारी से हम लोग अपना टारगेट कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले मैंने मैथ के लिए टाइम एंड वर्क को कंप्लीट किया, जिसको मैंने रेलवे की बुक, किरण पब्लिकेशन की बुक से किया था, जिसमें मैंने कल ही 50 क्वेश्चन लगाए थे, बट उसमें कुछ डाउट थे तो मैंने राहुल तेवतिया सर की क्लास देखी थी। बट आज मैंने उससे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि आरपीएफ के एग्ज़ाम में टाइम एंड वर्क नहीं आएगा, तो हम सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन थोड़ी कर रहे हैं कि सिर्फ आरपीएफ का ही एग्ज़ाम देना है। अभी सामने एसएससी जीडी की वैकेंसी है, हमको उसको भी तो देखना है। और अगर अर्थमेटिक दिया हुआ है तो हम एक एक टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेंगे। एक टॉपिक अगर ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें कोई गलत बात तो नहीं है। तो हमको एक एक टॉपिक अच्छे से तैयार करनी, ये आएगा वो नहीं आएगा ये दिमाग में रख के नहीं चलना है। अभी हमारे पास टाइम है तो हम एक एक टॉपिक अच्छे से तैयार कर लेंगे। क्या पता आ ही जाए, कुछ क्वेश्चन आ जाए, तो फिर इससे अच्छा है कि हम पहले से ही प्रिपेयर रहें हर चीज़ के लिए। और जैसा कि मैंने कहा है कि अब हम एसएससी जीडी का भी फुल मॉक एक देंगे पर डे। जैसा कि हम लोगों ने यूपीपी के एग्ज़ाम में हिंदी को अच्छे से तैयार किया था, तो वहाँ जो एडिशनल सब्जेक्ट हिंदी है वो ऑलरेडी हम लोगों का तैयार है। वहाँ पर अगर हम सिर्फ एक फुल मॉक एसएससी जीडी के लिए अभी से देना स्टार्ट करेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी और हमारा टाइम मैनेजमेंट बहुत सही हो जाएगा, हमारा स्कोर अच्छा बनने लगेगा। तो अगर हम अभी से एफर्ट डाल रहे हैं इन सारी चीज़ों के लिए तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। और टाइम एंड वर्क नहीं है तो आगे एग्ज़ाम में किसी न किसी एग्ज़ाम में तो होगा ना। अगर हम आज आरपीएफ कांस्टेबल या फिर आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कभी ना कभी तो हम किसी बड़े लेवल का एग्ज़ाम देंगे ना। तो इससे अच्छा है कि अभी से धीरे धीरे प्रिपेयर करते चले। और एक टॉपिक ज़्यादा बढ़ने से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप लोग इतना माइंड मत करिए और एक एक टॉपिक को अच्छे से तैयार करिए। और अब के एग्ज़ाम का कोई पता नहीं कि कब क्या पूछ ले, इसलिए हम पहले से ही तैयार रहेंगे कि कुछ भी आए हम रेडी हैं। और अभी हमारे पास टाइम भी है, तो ऐसा नहीं है कि हाँ हमको बस मेन टॉपिक पढ़ना है जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए, उसको छोड़ देना है। तो हमको और भी एग्ज़ाम देना है और भी एग्ज़ाम को ध्यान में रख के हमको अच्छे से पढ़ाई करनी है। उसके बाद मैंने अवार्ड्स का, स्टैटिक में जो अवार्ड्स टॉपिक है उसका मैंने टीसीएस की बुक से रिवीजन किया, टीसीएस किरण पब्लिकेशन की बुक से रिवीजन किया। कल मैंने पिनाकल की बुक से किया था, उसमें कम ही क्वेश्चन थे, बट आज मैंने टीसीएस की बुक से किया। तो इसमें मैंने जो नवीन सर से पढ़ा था अवार्ड्स का, जो मैंने कल आपको बताया कि एक पीडीएफ से रिवीजन किया था मैंने, वहाँ पे जितने भी सन दिए थे, तो इसमें जैसे भानु अथैया को ऑस्कर अवार्ड कब मिला था और जितने भी ऐसे दिए हुए हैं अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड कब से, इसकी स्थापना कब हुई, इस तरह तो जितने भी ऐसे टॉपिक मुझे दिख रहे थे मैं वहीं पे स्थापना दिवस लिखती जा रही थी, ताकि अगर मैं बाद में रिवाइज़ करूँ तो आसानी रहे यहाँ से रिवाइज़ करना। और लिखने से एक तरह से फिर से याद हो जाता है, तो इसलिए मैंने एक पेंसिल से जितना भी अवार्ड्स का मुझे याद था मैंने सारी चीज़ें वहाँ पे लिख ली। मीन्स उसका स्थापना दिवस, क्योंकि सबसे मेन बाकी सारी चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं, लेकिन स्थापना जो होता है उसका सन याद करना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि स्थापना इतने सारे अवार्ड्स हैं, सबका स्थापना दिवस उसी में मिक्स हो जाता है। इसलिए मैंने जितना भी यहाँ पे पढ़ा था उसको उसके सामने मैं उसका डेट लिखती जा रही थी। जैसे जितने का डेट याद था मुझे, जितने का स्थापना दिवस याद था मुझे, मैंने वहाँ पे लिख दिया है। जैसे कि बुकर पुरस्कार किसको किसको मिला है, भारतीय कितने हैं, और जैसे भारत रत्न प्राप्तकर्ता कितने हैं और कौन कौन है, और सबसे पहले किसको मिला नोबेल पुरस्कार, सबसे पहले किसको मिला, और भारत में कितने लोगों को मिला, अभी लेटेस्ट में किसको मिला था। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपकी स्टडी को और अच्छा बनाएंगी कि जितनी बार हम चीज़ें देखेंगे, जितनी बार हम उसको पढ़ेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। कम ही चीज़ पढ़ें बट बार बार रिवाइज करें, बार बार उसका रिवीजन करें, उसकी प्रैक्टिस करें, तो बेस्ट होता है वो। अब मैं इस बुक को जितनी बार खोलूँगी या फिर जितनी बार मैं अवार्ड्स के लिए रिवीजन करूँगी उतनी बार ये मुझे सन दिखेगा, तो मेरा उतनी बार इसको रिवाइज करना। और स्टैटिक का टॉपिक टफ होता है, मीन्स कि उसको याद करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर हम एक टॉपिक जैसे अवार्ड्स हो, या फिर अवार्ड्स तो याद हो जाते हैं, भले उसका सन थोड़ा टाइम लेता है, बट आपने 2-3 बार 4 बार पढ़ा है तो आपको सन भी अच्छे से याद हो जाएगा।
तो स्टैटिक में ये रहता है कि उसको बार बार पढ़ने से याद होता है। जैसे सबसे टफ तो मुझे लगता है कि डांस होता है, क्योंकि डांस याद करने में मुझे बहुत टाइम लग गया था। मैंने उसके लिए फिर लास्ट में क्या किया था कि स्टिक नोट पैड पे सारी डांस को लिख के अपने जहाँ मैं स्टडी करती हूँ वहाँ पे चिपका लिया था, और पर डे मैंने उसको रिवाइज़ किया है। और इससे पहले मैंने फेस्टिवल का ऐसे ही रिवीजन किया था, जब मुझे वो बहुत अच्छे से याद हो गया, और फिर उसके बाद मैंने डांस को वहाँ पे लगाया था। सबसे पहले मैंने ये स्टिक नोटपैड पे लगाना स्टार्ट किया था जब मैं स्टैटिक याद कर रही थी। तो उस टाइम में मुझे फेस्टिवल भी सही से याद नहीं हो रहे थे, मैं ऐसे भूल जा रही थी, कोई मतलब हरियाणा का गुजरात में, गुजरात का हरियाणा में, इस तरह कर दे रही थी। बट मैंने स्टिक नोटपैड लगाना जब स्टार्ट किया तो उसमें मैंने फेस्टिवल सबसे पहले लिखा था, और अब मुझे फेस्टिवल इतना अच्छे से याद हो गया है कि जब मैं बोलती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई सॉन्ग चल रहा है या फिर कोई ऐसे लय में उसका फेस्टिवल निकलता है। जैसे हिमाचल प्रदेश का है हल्दा साजो नलवारी चेटवाल गोची पुलैस त्यौहार चैत्रुल त्यौहार निंजर मेला, और हरियाणा का पिंजौर हेरिटेज गुग्गा नामी गंगौर सूरजकुंड सिली सेटे बसोड़ा फेस्टिवल। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश का है फ्लेमिंगो कल्याण उत्सव, यलम्मा जतारा, दुर्गम्मा विशाखा, लुम्बिनी महोत्सव, दक्कन महोत्सव, उगादी मेला। अरुणाचल प्रदेश का सोलुंग उत्सव, ड्री उत्सव, लोसार, मुपीन, सांकेन, पांगसांड, जैरो संगीत, चालुलुकी, बुरी बूट, ब्रह्मपुत्र दर्शन महोत्सव और न्यूकोम। इस तरह अगर आप स्टिक नोटपैड पे लगाएंगे और पर डे इसको पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक लय बन गया है, उसको डेली पढ़ते पढ़ते एक ही चीज़ आपको इसे सॉन्ग की तरह लगने लगेगा। तो वो सारी चीज़ें अगर आप इसको ऑप्शन में देखेंगे तुरंत आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये वहाँ का है। और अगर आप ऑप्शन में देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश का कोई फेस्टिवल बताओ तो अरुणाचल प्रदेश के सारे फेस्टिवल आपके दिमाग में घूमने लगेंगे। तो ये बहुत यूज़फुल तरीका है। अगर आपको कोई टफ टॉपिक लग रहा है तो इस तरह करिए, बट हाँ सिर्फ लगाना काफ़ी नहीं है, उसको पर डे पढ़ना पड़ेगा। तो उसको पर डे जब आप पढ़ेंगे तो आपको इसी तरह लय में याद हो जाएगा जैसे मैं बता रही हूँ। उसके बाद मैंने जो मैप पे पूरा लिखा था उसको कंप्लीट किया, और साथ ही साथ मैंने डांस का ऐसे 2 स्टेट लिया है, जैसे अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का। तो वहाँ पे मैंने उसके डांस लिख दिए हैं, जैसे लोक नृत्य लिख दिए हैं। उसके बाद फिर मैं उसको वहाँ से रिवाइज़ करूँगी। फिर अंत में मैंने केमिस्ट्री को कंप्लीट किया, जैसा कि मैंने टारगेट में दिया था कि पर डे मैं केमिस्ट्री को भी साथ में लेके चल रही हूँ। तो लास्ट में मैंने केमिस्ट्री को कंप्लीट किया। जैसा कि मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा, इस टाइम वायरल फीवर चल रहा है, तो मुझे भी फीवर हो गया था। तो इसके चक्कर में थोड़ी कम पढ़ाई हो पाई, और मैंने आज मॉक टेस्ट भी नहीं दिया था आरपीएफ एसआईएन कांस्टेबल का। बट हाँ मैंने एसएससी जीडी का एक मॉक दिया था, क्योंकि उसमें 1 घंटे लगते हैं, तो मैंने उसको दिया था। बट आरपीएफ एसआईएन कांस्टेबल का मैं नहीं दे पाई तबीयत की वजह से। सुबह ऐसा लग रहा था कि कुछ भी नहीं पढ़ पाऊंगी, ना तो कुछ रिकॉर्ड कर पाऊंगी, बट ऐसा लग रहा था कि आप सब वेट कर रहे होंगे, और इस मोटिवेशन में और इस चीज़ की वजह से मैं पूरा दिन, आज तबीयत उतनी सही नहीं थी फिर भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा। और ये एक मोटिवेशन भी रहता है कि आप सब वेट कर रहे हो। और मैं एसएससी जीडी का अपना स्कोर कार्ड यहाँ पे लगा दूँगी, आप उसको देख लीजिएगा। और थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।